नमस्कार, द सूत्रधार देख रहे हैं आप। और धार्मिक कहानियों की श्रृंखला में हमारी टीम पहुंची है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के जिस कैंपस में हम इस समय खड़े हैं वह है जानकी स्थान। जी हाँ, और जानकी स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहीं हुआ था माता सीता का जन्म। सीतामढ़ी भारत के मिथिला क्षेत्र का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। त्रेता युग से भी प्राचीन इस स्थल पर माता सीता का जन्म हुआ था। जानकी स्थान मंदिर से केवल 2 किलोमीटर दूर पुनौरा ग्राम है, जहां रामायण काल में पुंडरीक ऋषि निवास करते थे। लोगों का यह भी मानना है कि सीता जी का अवतरण इसी भूमि पर हुआ है, परंतु जानकी स्थान मंदिर के प्रमुख पुजारी ऐसा नहीं मानते। वास्तविक सीता जी का जन्मभूमि स्थान सीतामढ़ी धाम यही है, लेकिन यह असली चीज़ है। असली चीज़ का प्रचार प्रसार नहीं होता है। अब वो लोग अपना नया सरकार को, पहले सरकार यहीं पर आया था, देखा सुना यहाँ पर जगह के कुछ अभाव अनुभव हुआ तो जा करके पुनौरा में जैसे कि वहाँ पर जैसे कि बनाने का ऐलान किया। तो असली सीतामढ़ी धाम आपको सीता जी का जन्मभूमि यही है। हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पे जो है पड़ाव हुआ था जनक जी का सीतामढ़ी। सब कहावत है, कोई छठी कहता है कि छठी हुआ था, कोई कहता था कि पड़ाव हुआ था मड़ई बना करके। कई तरह के भाषा लोग बोलते हैं, लेकिन ये सब असत्य बात है। माता का जन्म हुआ, वो सीधे लेकर के अपने राजधानी जनकपुर गए। हाँ, तो हो सकता है। आप लोग कहाँ पे चूक गए कि उनको क्यों नहीं समझा पाए कि भाई उनको यहाँ क्या पर कमी रह गई? उनको बताया गया, समझाया गया कि भाई जन्मभूमि सीता को ले जाकर दिखाया भी गया। 70 के दशक में न्यास बोर्ड के एक मंत्री थे, सरजुग मिश्र जी नाम था उनका। वो आए थे, उनको सब दिखाया सुनाया गया, सब लिख पढ़ करके ले गए। लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि वहीं पर व्यवस्था हो रहा है तो होते उससे यहाँ पर वो तो ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से। वो तो नज़दीके है। हाँ, आए दिन रोज छठियार पूजा, मुंडन, गाड़ी पूजा, विवाह, शादी, जनेऊ हमेशा होता रहता है, क्योंकि भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है और वो लोग आते हैं यहाँ पूजा पाठ करते हैं। और यह एक और अद्भुत बात बता दें कि एकमात्र मंदिर है जहाँ महात्मा गांधी आए थे यहाँ जी। अच्छा। इसीलिए उनका प्रतीक स्वरूप सबसे पहले आपने प्रवेश करा होगा, वहाँ प्रतिमा भी है। जानकी स्थान मंदिर सीतामढ़ी की प्रमुख पहचान है। मंदिर के प्रमुख पुजारी ने हमें मंदिर के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बतलाया कि जानकी स्थान के इस संरचना का निर्माण लगभग 500 वर्ष पहले महंत हीरा दास जी ने करवाया था। उन्होंने ही शालिग्राम के इस चमत्कारी दुर्लभ प्रतिमा की खोज की थी, जिसे मंदिर में स्थापित किया गया। जिस कुंड से प्रतिमा प्राप्त हुई थी उसे आज जानकी कुंड कहा जाता है। यहाँ मतलब वो जो हल चलाने की हाँ घटना हाँ है, हाँ, वो वो पुनौरा में ना होकर के पुनौरा 4 दिशा में 4 ऋषि थे। हलेश्वर नाथ से हलेष्टि जग करके जनक जी हल चलाए शुरू किए। तो कपिल मुनि के ऋषि के आश्रम पर कपरौल ग्राम है, वहाँ पर रात्रि निवास किए। उसके बाद पुनौरा आगे पुंडरिक ऋषि के आश्रम पर पुंडरिक क्षेत्र जो है, वो मंदिर जो बना हुआ है टोटल नए है, उससे पश्चिम है एक पोखर है, अभी भी शिलालेख है पुंडरिक क्षेत्र। वहीं पर पुंडरिक ऋषि का आश्रम था, तो वहाँ पर जनक जी रात्रि निवास किए। वहाँ से खड़ग ऋषि के आश्रम पर निवास किए। तब आए महिला चक्र ऋषि के आश्रम पर निवास किए। आए सब जगह निवास करने के बाद इस सुलक्षणा जंगल में जब हल चलाना शुरू किए, तो वही बाहर में जो सीता कुंड है, इसी कैंपस के सटे हुए है, वहीं से बाहर से जाएंगे कि हाँ, यहीं से? बाहर से अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सामने में जो है, जी जी जी। वहीं पर घड़ा टूटा, जैसे माता प्रकट हुई। यह कहानी त्रेता युग का है। यहाँ जो मूर्ति जो आप काला रंग में देखते हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, 1599 में श्री स्वामी श्री 1008 श्री महंत हीरा राम दास जी महासंत थे, ब्राह्मण कुल के बालक थे, गौर ब्राह्मण कुल के। उन्हीं को स्वप्न हुआ कि जहाँ पर सीता मैया प्रकट हुई थी, वहीं पर राम सीता लक्ष्मण का मूर्ति है, उसे निकाल करके सीता जन्मभूमि का प्रचार प्रसार कर 1599 में वही संत जो है तो यहाँ का जो मूर्ति उसी कुंड से प्राप्त की। ये जानकी जी की जन्म स्थली है। और दूसरी ये प्रकाष्ठा है कि यहाँ जो प्रतिमा आप देख रहे हैं वो लगभग 450 साल पुरानी है, और पूरे विश्व में शायद ऐसा कहीं नहीं होगा जो शालिग्राम की प्रतिमा है। और राम और सीता जी
दोनों एक साथ जुगल जोड़ी है। जुगल जोड़ी का दर्शन करने मात्र से कल्याण होता है। और लक्ष्मण जी अलग है। ये तीनों प्रतिमा एक साथ श्री हीरा राम दास, स्वर्गीय हीरा राम दास जी जो सबसे पहले महंत बने, उन्हीं को प्राप्त हुई। और इसके पीछे ये तथ्य है कि वो जहाँ रहते थे भोजपुर साइड में, वहाँ वो अयोध्या में गए, फिर उनको ये मना स्थिति ऐसी बनी कि हम जानकी जी की जो जन्म कहाँ उद्गम हुआ है उसको लेके वो उस विषय पर चर्चा करते हुए वहाँ से निकले। और उनको एक आभास हुआ कि शायद इसी स्थान पर तो ये सुलक्षणा नाम का जंगल हुआ करता था, और उस जंगल में बहुत सारे विषधर सांप और बहुत सारे जानवर आदि रहते थे। जिन जिन लोगों से उन्होंने पूछा, सभी ने मना किया कि उस जगह पे मत जाइए, बहुत सारे सर्प आदि रहते, बहुत लोगों को काट चुके। वो फिर भी आ गए। आए तो उनको एक सर्प इस तरह ऐसा लगा कि उनको देख के इशारा कर रहा हो, और वो थोड़ा आध्यात्मिक थे तो वो समझ सकते थे, इसलिए उस सर्प का पीछा करते हुए, और जहाँ अभी सीता उर्विजा कुंड है, यहाँ पे उर्विजा कुंड, वहीं पे वहाँ जाके सर्प अपना प्राण त्याग दी। अच्छा। उसके बाद एक टीला टाइप का था, मतलब एक समझिए ना कि मिट्टी उट्टी का ढेर, उसको जब हटाया तो देखा कि यही प्रतिमा उनको प्राप्त हुई। और तब उन्होंने ये यहाँ कुटिया बना के भगवान को विराजा। जी, लगभग 1599 में। जी, उसी से प्रतिमा मिली, मतलब प्रतिमा और भी प्राचीन है। हाँ, उससे पहले की पता नहीं कब की होगी और किन्होंने बनाया। बृहद विष्णु पुराण के अनुसार सीतामढ़ी राजा जनक की हलकर्षण यज्ञ भूमि तथा उर्विजा सीता के अवतीर्ण होने का स्थान है। यह स्थान उनके राजमहल से पश्चिम 3 योजन अर्थात 24 मील की दूरी पर स्थित थी। लक्ष्मणा नदी के तट पर उस यज्ञ का अनुष्ठान एवं संपादन होना बताया जाता है। लक्ष्मणा नदी आज लखनदेई के नाम से जानी जाती है। हलकर्षण यज्ञ के परिणाम स्वरूप भूमिसुता सीता धरती पर प्रकट हुई। उनके अवतरित होते ही आकाश मेघाच्छन्न होकर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। पूरे क्षेत्र का अकाल समाप्त हो गया। तेज वृष्टि के कारण सभी प्रसन्न थे। नवजात सीता को वृष्टि से बचाने के लिए एक मड़ई तैयार की गई और उसके अंदर सीता जी को रखा गया। कहा जाता है कि जहाँ पर सीता जी की वर्षा से रक्षा हेतु मड़ई बनाई गई, उस स्थान का नाम पहले सीतामढ़ी, कालांतर में सीतामढ़ी और फिर सीतामढ़ी पड़ गया। तो 10 सूत्रधार के धार्मिक कहानियों की श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। आपने हमारे साथ सीतामढ़ी के सीता जन्म स्थान की कहानी सुनी। अब हमें दीजिए अनुमति, फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए 10 सूत्रधार।